हाय सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ते हुए अब अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 से। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका बेसिक भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तब स्टार्ट करना है जब आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बहुत अच्छे से हो चुका हो। ये टॉपिक तभी स्टार्ट किया जा सकता है जब आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पक्का हो चुका है। अदरवाइज अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब ज़रूरी है कि आप ये एक बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरा ढंग से सीख लीजिए, उसके बाद ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे आइए देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं अपन कि इक्वेशन इन द फॉर्म, जो ऊपर एक फॉर्मेट दे रखा है, ये फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट में जो आपको दिखेगा उसको अपन बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये बहुत बेसिक फॉर्मेट है। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो, जहाँ पे क्या हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, उस फॉर्मेट को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखो, डी वाई बाई डी एक्स जरूरी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स का हायर ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर हो सकता है, या फिर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स का क्यूब हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, और एन पावर हो सकती है डी एन वाई बाय डी एक्स का एन। इस तरह से एन पावर भी हो सकती है। तो ये सारे जो फॉर्मेट है, इन सभी फॉर्मेट को क्या बोला जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। अब इन सभी में एक बात आपको दिख रहा होगा कि आपको लगेगा कुछ डिफरेंशिएबल हो रहा है ना, तो इसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं जिनको अपन एक तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं से आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स एक जनरल एक्सप्रेशन है कि सिंगल डिफरेंशिएशन भी होगा तो अपन समझ जाएंगे कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जा सकता है। जो इक्वेशन जो डिफरेंशियल होने लायक हो उसको बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब आपने कोई डिफरेंशिएशन किया और आपने उसको छोड़ दिया अधूरा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो इन जनरल एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, देखो एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, किसका होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोला जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाएगा y को। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोला जाएगा, y को, क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव अपन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट किसको बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो बोला जाएगा x को। देखो, दोनों ही वेरिएबल है x और y, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस y को बोला जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और x जो है उसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए उसको बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो यहाँ दो वेरिएबल होते हैं, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट है और डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, डेरिवेटिव और दो वेरिएबल, इसे भी याद कर सकते हो आप। मतलब वहाँ पे आपको एक डिफरेंशिएशन टाइप कुछ दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या होगा, एक डिफरेंशिएशन टाइप कुछ दिखेगा, और साथ के साथ एक तो डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ मैं, एक तो डिफरेंशिएशन टाइप आपको कुछ दिखेगा, और साथ के साथ आपको दो वेरिएबल दिखेंगे, एक आपको x दिखेगा और एक आपको y दिखेगा, है ना। ये प्लस आपको नहीं दिखेगा, प्लस हटा देता हूँ मैं, प्लस मतलब कंबाइनली। ठीक है, एंड x एंड y, तो ये तीन चीजें अगर आपको दिखती है तो इसी को बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे x दिख रहा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है और y दिख रहा है, x दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है और y दिख रहा है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप साफ साफ देख सकते हो, आपको x डी वाई बाई डी एक्स इज डिफरेंशिएशन, और y आपको दिख ही रहा है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ आपके सामने एनसीईआरटी की। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का जहाँ डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा, ओनली वन। जैसे यहाँ पर खाली x है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ डी ई शॉर्ट में इसको बोला जाता है। ठीक है, आपके 12th लेवल तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ये जो इंजीनियरिंग वगैरह है या हायर जो मैथ्स होती है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोला जाता है जिसमें वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x है,
तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी इसके अलावा और भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और भी हो सकते हैं, मतलब x के अलावा y, मतलब आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही है, लेकिन उसके अलावा हो सकता है आपको y के रेस्पेक्ट में करना पड़े, z के रेस्पेक्ट में करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जो जिसमें मोर देन, देखो नीचे एक लाइन लिखी, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें होते हैं उन्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो शॉर्ट में PDE बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहा जाएगा अगर उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है ना। डेल एक्स ऑफ बाय कोई वाई का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई का अपन डिफरेंस, इस तरह की कुछ इक्वेशन आपको दिखेगी। आपके किसी काम की नहीं है अभी, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, हाँ ऐसा भी होता है। फिर वी शैल प्रिफर टू यूज द फॉलोइंग नोटेशन। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहीं जगह पर अपन dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिख सकते हैं, जहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा उसको y डबल डैश लिख सकते हैं। देखो डी स्क्वायर वाई मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अपन y के ऊपर डबल डैश लगा रहे हैं, मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब अगर लिखा हुआ है तो 3 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो y के ऊपर क्या लग जाएगा, ट्रिपल डैश लग जाएगा। सिंगल डैश 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डैश, तो डबल डिफरेंशिएशन 3 बार होगा तो 3 डैश आपके लग जाएंगे, वो 3 डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। 4 होंगे तो 4 डैश भी लगा सकते हो, पर लगाना नहीं होता है। देखो इसमें एक सिंपल सी बात है कि अगर ज़्यादा होता है तो फिर आप नंबर डालना शुरू कर दो। जैसे चौथा होगा तो d4 y बाय डी एक्स 4 ही लिखो आपको, तो उसको y 4 बार डैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है ना। यही बात सेकंड लाइन में, सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो यही होता है कि आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, मतलब उसमें जो डिफरेंशिएबल टर्म है, जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है, वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर एक बार हुआ होगा तो dy बाई डी एक्स होगा, तो उसको 1 बोला जाएगा। अगर वो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर है तो उसको 2 बोला जाएगा। अगर वो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स का क्यूब है तो उसको 3 बोला जाएगा। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूं मैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितनी बार वो हुआ है। ठीक है ना, हाईएस्ट कितनी बार वो डेरिवेटिव हुआ है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, वो तो होता ही होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स अगर वहाँ प्रेजेंट है तो 1 माना जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो 2 माना जाएगा, और क्यूब प्रेजेंट है तो 3 माना जाएगा। और अगर फोर्थ पावर प्रेजेंट है, ठीक है, फोर्थ पावर बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, तो 4 माना जाएगा। और मान लो किसी इक्वेशन में दोनों एक साथ है, जैसे क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है ना, क्यूब भी है, ये क्यूब है और ये स्क्वायर भी है, तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दिख जाए तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हाईएस्ट पावर जहाँ होगी वो उसका ऑर्डर माना जाएगा। तो हाईएस्ट हो रही है 3 की, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर अगर आपको निकालना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप ये देखो कि उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, उसमें हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। हाईएस्ट जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है व्हेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो पहली शर्त पकड़ लो, इसकी शर्त क्या है, पॉलिनोमियल, ये कंडीशन है बच्चों, ध्यान देना, ये कंडीशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन जब होगी इन डेरिवेटिव, वी मीन द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर मतलब वही 1 2 3 जो पावर होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को बोला जाएगा। जैसे मान लो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो भी पावर होगी, है ना, जैसे इसकी पावर अगर 3 होती है तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे आपका ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा और आपकी जो डिग्री होगी वो आपकी 3 हो जाएगी। ऑर्डर 2 डिग्री 3 हो जाएगी। वैसे ही मान लो अगर dy बाई डी एक्स की पावर मैंने आपको 4 दिया है और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स की मैंने पावर कुछ भी नहीं दी है, बराबर में 0 लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी। बहुत तसल्ली से ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कंसेप्ट है।
ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पर इस वाली टर्म में, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब आएगा, सॉरी ना, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। अब जो डिग्री होती है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर होती है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर। तो आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, 4 इसकी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री जो है वो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर है। तो इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। हालांकि डिग्री के अभी अपने को क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस क्वेश्चन के साथ में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिग्री का, है ना। यहाँ तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, पहले अपने को हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, उसके बाद अपन डिग्री देखेंगे। और एक शर्त याद रखना बच्चों, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसका मतलब लॉगरिथम नहीं चलेगा, एक्सपोनेंशियल नहीं चलेगा, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलेगी, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल देखना है, अलजेब्रा देखना है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, हमेशा पॉजिटिव। मतलब कोई भी ऑर्डर और डिग्री अगर आप निकालते हो, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, किसी भी ऑर्डर को या डिग्री को आप निकालते हो तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो +1 +2 +3 इस तरह से आएगा, है ना। कोई भी डिग्री या ऑर्डर माइनस में नहीं आएगा, कोई भी डिग्री या ऑर्डर माइनस में नहीं आएगा। कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स। देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव है वो किसके अंदर चला गया है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चला गया है। अगर डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चला जाए, अगर डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम के अंदर चला जाए, तो आपको एक पल के लिए सोचना है, रुकना है। फिलहाल यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जा रहा है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जा रहा है, ऐसे फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, आप इनका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, इनकी कोई डिग्री नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह के फंक्शंस की डिग्री क्या होती है, तो आपका जवाब होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, कई बार नॉट डिफाइंड को कुछ लोग इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, फिलहाल अपना आंसर नॉट डिफाइंड ही रहेगा। आ रही है आप सभी को बात समझ में? ठीक है ना, सिंगल शॉट सिंगल फ्लो में आपका ये पूरा लेक्चर आज खत्म कर देंगे अपन, कहीं छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आ चुका है, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो ट्रिग्नोमेट्री देख के एक पल के लिए आपको रुकना है और सोचना है कि वहां पे डिग्री हो गई, ऑर्डर तो होगा, ऑर्डर तो आप आग बंद करके निकाल दीजिए। ऑर्डर देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है या डी क्यूब है, वो ही ऑर्डर होता है। तो फिलहाल मुझे यहाँ खाली dy बाई डी एक्स दिख रहा है, मतलब ऑर्डर 1 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएबल टर्म है, सिंगल डिफरेंशिएबल टर्म dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ डिग्री की। तो डिग्री जो होता है, जिसकी ऑर्डर हाईएस्ट होती है उसी की पावर होती है। तो मैं dy बाई डी एक्स से पूछूँ कि तेरी पावर क्या है, तो dy बाई डी एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एक पल के लिए आप रुकेंगे और देखेंगे कि cos x भी यहाँ पे दे रखा है, तो सर ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, क्या अब इसकी डिग्री डिफाइंड होगी कि नहीं होगी? तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंडर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे cos x आ रहा है वहां दिक्कत नहीं है, पर अगर cos dy बाई डी एक्स आ जाता तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती। अगर cos dy बाई डी एक्स आ जाता तो इसकी डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइंड हो जाती। लेकिन फिलहाल इसकी डिग्री डिफाइंड होगी क्योंकि सिर्फ cos x है। आ रही बात समझ में? कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री या एक लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, बस ये शर्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड देखो, ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट पावर देख लो आप। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर क्या, और जो हाईएस्ट ऑर्डर है मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हाईएस्ट हुआ है। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्स वाई के पास में डी स्क्वायर वाई, तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, फिर एक बार हुआ है, फिर एक बार हुआ है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स के ऊपर जो स्क्वायर लग रहा है वो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, उसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। बात समझ में आ रही है?
ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना बच्चों। dy बाय डी एक्स का स्क्वायर कभी बराबर नहीं होता डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें, मिक्स मत कीजिए दोनों को। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का मतलब है कि आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है फिर इसका स्क्वायर कर दिया है, तो दोनों में फर्क होता है, आंसर भी अलग अलग आएगा। तो फिलहाल डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डजेंट मैटर। यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाइएस्ट ऑर्डर मेरे को 2 दिख रहा है क्योंकि मेरे को डी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डिग्री की, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, डिग्री हाइएस्ट ऑर्डर की ही देखी जाती है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की ही देखी जाती है। हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वंस अगेन इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पर फिर से ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। देखो वाई ट्रिपल डैश लिखा हुआ है सबसे आगे आगे, फिर वाई का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक की पावर वाई डैश दे रखा है। तो देखो हाईएस्ट जो मुझे मिल रहा है वाई का ट्रिपल डैश मिल रहा है, वाई का क्या मिल रहा है, ट्रिपल डैश मिल रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्डर तो मुझे मिल चुका है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। अब डिग्री में मैंने क्या बोला था आपको, एक पल के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लॉगरिथम आ गया, तो आपको एक पल के लिए रुकना पड़ेगा। तो डिग्री यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, एक्सपोनेंशियल आ गया है, ई आ गया है, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या सोचना पड़ेगा कि ई के पावर में कहीं डेरिवेटिव तो नहीं है, क्योंकि ई का जो पावर है अगर उसमें डेरिवेटिव हुआ तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ई की पावर में वाई डैश लिखा हुआ है, और सभी को पता है कि वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाय डी एक्स, यानी ई की पावर में डी वाई बाय डी एक्स लिखा हुआ है। अगर ई की पावर में डी वाई बाय डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है ना। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऑर्डर तो आपने इसका देखा था, तो डिग्री तो इसी की पावर देखनी चाहिए। तो बेटा देखो ऐसा है, मैं डिग्री इसी की पावर देखता अगर यहाँ पे ई की पावर वाई डैश नहीं होता। तो अगर ये ई की पावर वाई डैश या नहीं होता तो मेरा आंसर डिग्री का 1 होता, लेकिन क्योंकि ई की पावर वाई डैश है तो मेरी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन इज नो मोर पॉलिनोमियल, फंक्शन अब पॉलिनोमियल नहीं रहा है। तो बच्चों सीधी सीधी एक्सरसाइज 9.1 की शुरुआत करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए यहाँ पर अपन इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो फटाफट निकालेंगे अपन, ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर D4 आ रहा है और यहाँ पर y का ट्रिपल डैश है। तो y का ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स का क्यूब। जाहिर सी बात है डी क्यूब से D4 ज़्यादा ही होता है, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है आपका 4 है। अब बात करें डिग्री की, तो डिग्री निकालने से पहले जरा देखिए यहाँ पे साइन दिख रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे साइन है और साइन के अंदर क्या है वो मायने रखता है भाई, तो साइन के अंदर y का ट्रिपल डैश मतलब डेरिवेटिव आ रहा है। साइन के अंदर अगर डेरिवेटिव आ रहा है इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी उसकी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए फटाफट से ऑर्डर क्या होगा, y डैश है और y है। देखो y मतलब y होता है सिर्फ, और y डैश का मतलब तो सभी को पता है डी वाई बाय डी एक्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही तो पावर है, एक ही तो पावर है। तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, तो देखो जो y डैश की पावर होगी वही इसकी डिग्री है। तो y डैश की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी एस बाई डी टी की पावर 4 और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। देखो y हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, s भी हो सकता है, कोई और फंक्शन p भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई ठेका नहीं ले रखा है कि y और x ही रहेगा। तो डी एस बाई डी टी की पावर 4 आ रहा है और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर आ रहा है। तो देखो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, डी एस बाई डी टी को डी एस बाई डी टी ही समझो, उसकी पावर जो 4 है वो चीज़ ही अलग है, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी का जो ऑर्डर है वो 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, और यहाँ पे डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर का ऑर्डर 2 है। यानी कि मुझसे को पूछे कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिग्री भी आपकी 1 है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो इसका ऑर्डर 2 आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर इसका जो ऑर्डर है वो 2 आ रहा है, हाईएस्ट डी 2 है।
अब यहाँ पे देखें dy बाई डी एक्स, तो इसका 1 है, तो ऑर्डर तो आप सभी को मिल चुका होगा। ऑर्डर कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। अब अगर डिग्री की मैं बात करूँ तो डिग्री अपन जानते हैं कि जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है उसकी ही क्या होती है, पावर होती है। पर रुको एक बार, क्या हो गया, कॉस को देखो भाई, कॉस आ गया है। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आए रुकना पड़ेगा आपको, और रुक के देखोगे कि अंदर क्या है। तो अंदर मैंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री कॉस के अंदर dy बाई डी एक्स है। अब क्योंकि कॉस के अंदर dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव आ चुका है, तो डिग्री तो आप भूल जाओ, डिग्री तो आप क्या करो बेटा, भूल जाओ। आगे बढ़ते हैं अपन, 5वां क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, ऑर्डर जो है वो खाली यहाँ से मिल जाएगा आपको, क्योंकि डी स्क्वायर लग रहा है तो इसका ऑर्डर आपको साफ साफ दिखेगा। हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा, ऑर्डर में बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब डिग्री की बात कर लें, तो डिग्री पे जाएंगे उससे पहले देख लेंगे कि कॉस आ रहा है, लेकिन कॉस के अंदर कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, पर कॉस के अंदर डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। ना तो कॉस के अंदर आ रहा है ना साइन के अंदर आ रहा है। और क्योंकि कॉस और साइन दोनों में डेरिवेटिव नहीं है, तो फिर आप चले जाओ अपने ऑर्डर पे और ऑर्डर की हाईएस्ट पावर निकालो। तो इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आपकी जो डिग्री है वो भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। इस तरह से आपको डिग्री निकालनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए y ट्रिपल डैश है, मतलब इसका पर्टिकुलर ऑर्डर 3 है। y डबल डैश है, इसका 2 है, इसका 1 है, और इसका तो खैर कंसिडर नहीं करना आपने, खाली y का कोई कंसिडर नहीं करना है आपको। तो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है वो आपका ऑर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश दैट इज 3। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पर सब सिंपल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप पता कर लो कि डिग्री जो होगा वो किसी हाईएस्ट जो उसका ऑर्डर है उसकी पावर होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो 2 आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी पावर 2 है, तो 2 आपकी डिग्री हो जाएगी। अगला है y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y सिंगल डैश। ये साफ साफ दिख रहा है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि y ट्रिपल डैश यहाँ प्रेजेंट है। y ट्रिपल डैश का मतलब 3 ही होता है भैया। y ट्रिपल डैश का मतलब डी क्यूब y बाय डी एक्स का क्यूब है ना, पहले भी मैंने समझाया था। रही बात डिग्री की, तो इसी की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, y सिंगल डैश है। अब देखो सिंगल डैश का मतलब क्या हो गया, सिंगल डैश का मतलब ये है कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, है ना, डी वाई बाय डी एक्स। तो मुझसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, तो मेरे को तो सिंगल डैश के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिग्री की, तो डिग्री इसी की पावर है 1, परंतु ई की पावर एक्स भी आ रहा है। तो देखो ई आ रहा है उससे दिक्कत नहीं है, ई के अंदर एक्स आ रहा है उससे भी अपने को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ई के अंदर डी वाई बाई डी एक्स होता तो अपनी डिग्री नॉट डिफाइंड होती। यहाँ पे ई के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, खाली एक्स है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी बच्चों। बिल्कुल बिंदास होकर आंसर लिखिए। 9वां क्वेश्चन, देखो ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पर देखो y डबल डैश है, मतलब 2 है, ये 1 है, तो ऑर्डर तो आपको 2 दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, जो हाईएस्ट होता है वो अपना ऑर्डर होता है। अब बात करें डिग्री की, तो जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है उसकी पावर क्या है भैया, 1 है, तो डिग्री अपनी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, ये अपनी डिग्री 1 हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन में, y डबल डैश 2y डैश। देखो y डबल डैश का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बाकी उसको तो कंसिडर नहीं करना। ठीक है, y को कंसिडर नहीं करना है। तो y डबल डैश यानी कि ऑर्डर तो आपको मिल चुका है, ऑर्डर आपका 2 है। अब डिग्री जो होती है वो उसी ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है ना, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। यहाँ पर साइन y भी आ रहा है, लेकिन अब फिर से आप रिपीट करेंगे कि साइन के अंदर y आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा है। अगर साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाता तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती, लेकिन नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप चिंता से रही है, आपकी डिग्री यहाँ पर 1 है। 11th क्वेश्चन पे आ जाइए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड। बताओ क्यों। ऑर्डर तो देखना नहीं है हमको, डिग्री देखनी है। डिग्री देखेंगे तो साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। अब जैसे ही साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आपको दिखा, आप समझ जाइए इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। इतना क्या सोचना, साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है, 10 बार तो नहीं बोलेंगे एक ही बात। साइन के अंदर अगर डी वाई बाई डी एक्स होता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ये सभी को याद रखना है, ये बेसिक कंसेप्ट है।
द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ऑर्डर कितना आएगा इसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो अपनी हाईएस्ट पावर पे दिख रहा है मुझे, तो इसका ऑर्डर 2 आएगा। ठीक है ना, इसका ऑर्डर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वीडियो। ठीक है, मेरे प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर्स थे वो काफ़ी लंबे थे, लेकिन देखो प्रोबेबिलिटी में वाकई में कुछ सॉल्व करना होता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास सॉल्यूशन नहीं था। जैसे सॉल्यूशन आएगा वीडियो की लेंथ अपने आप ही क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो बने रहने के लिए।